नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर स्टडी लाइन में। आज के सेक्शन में हम देखेंगे कि हम दो प्लेन या वन लाइन प्लेन के बीच एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारा हेडिंग आज का क्या है? हाउ टू डिफाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन, टू लाइन या वन प्लेन एंड वन लाइन। इनके बीच में हम कैसे एंगल को डिफाइंड कर सकते हैं। आपको अलग अलग बताएंगे, लेकिन हम कंपेयरिंग बता रहे हैं कि इन तीनों को हम कैसे अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम प्लेन का इक्वेशन, टू प्लेन का इक्वेशन लें, हमारा प्लेन का इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। सेकेंड प्लेन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अगर हम लाइन की बात करें तो हमारा लाइन का क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। टू लाइन है, टू प्लेन है, हमें इनका एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन क्या होता है, इसका एंगल क्या होता है, एंगल हम कॉस थीटा में निकालते हैं, जो कि क्या होता है, इनके डायरेक्शन रेशियो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, टू प्लेन या टू लाइन का हम एंगल को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एंगल अगर निकालना हो तो हमें टू लाइन दिया हो या टू प्लेन दिया हो तो हम कॉस थीटा के से उस एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो कंडीशन है टू प्लेन और टू लाइन का, अगर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, अगर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो इनका कंडीशन क्या होगा। अगर दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो या दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो हमारा कंडीशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये हमारा अगर हम रिप्रेजेंट कर दें कि इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो होता है या इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें तो उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। पहला केस है हमारा ये केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर दोनों प्लेन या दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के क्या पैरेलल है, एक प्लेन दूसरे प्लेन के क्या पैरेलल है या एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, दोनों के लिए यही कंडीशन है कि इनके एंगल कॉस थीटा निकलते हैं। परपेंडिकुलर में ये दोनों इस तरह से 0 शो करते हैं और अगर पैरेलल हो गए तो इनके डायरेक्शन जो रेशियो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पैरेलल का कंडीशन। ये दो प्लेन के लिए है, सेकेंड वाला दो लाइन के लिए है, इन दोनों के लिए ये प्रोसेस है। बट जब हमारे पास एक प्लेन और एक लाइन हो, यानी एक प्लेन का इक्वेशंस हमारे पास इस तरह से दिया गया हो और दूसरा हमारे पास दिया गया हो लाइन का इक्वेशन, एक प्लेन और एक लाइन दोनों अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, दो सेम थे, दो प्लेन थे या दो लाइन थे, और यहाँ पे क्या है, एक प्लेन और एक लाइन है। तो इनके बीच में जो एंगल डिफाइंड होता है वो क्या होता है, कॉस के बजाय साइन थीटा होता है। और सेम फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a1 a2, यानी इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो, दोनों डायरेक्शन रेशियो को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं और डिवाइड में पहले वाले डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर कर लेते हैं और दूसरे वाले भी डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर कर लेते हैं।
दोनों में अंतर ये है कि ये दोनों सेम थे तो कॉस के साथ लगा है, लेकिन जब एक प्लेन और एक लाइन की बात करेंगे तो एंगल क्या डिफाइन करेगा, साइन का। तो जब साइन का डिफाइन करेगा और ये एक दूसरे के साथ प्लेन होंगे, पैरेलल ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जब 90 डिग्री बनाएंगे लंब डाला जाएगा तो ये दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी अगर पहला केस ले लिया जाए कि अगर ये पैरेलल के केस में होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस होके जीरो शो कर देते हैं। ये किस केस में होता है, जब एक प्लेन एक लाइन के पैरेलल होता है, और जब परपेंडिकुलर होता है तो उनके रेशियो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यही इन तीनों में डिफरेंस है। आप जब भी आपको दो प्लेन मिले, दो लाइन मिले तो आप कॉस थीटा निकालेंगे, लेकिन जब एक प्लेन और एक लाइन मिले तो आप साइन थीटा निकालेंगे। और कंडीशन को डिफाइन करेंगे, जब दोनों सेम रहते हैं तो परपेंडिकुलर पूछा जाता है, तो उनके ये कंडीशंस होते हैं A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। लेकिन जब एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल रहते हैं तब ये